स्कीम कहीं ना कहीं बिहार में खुद एक अग्निपथ बन चुका है युवाओं के लिए। और उस अग्निपथ पर कितने युवा चलने के लिए तैयार है और चलेंगे तो क्या चल पाएंगे या झुलस जाएंगे। कहीं ना कहीं उनका विद्रोह, जिस तरह से वो सड़क पर उतर रहे हैं। हमारे पास अभी एक टीम है कांग्रेस की और हम शेरघाटी में, और शेरघाटी में यहाँ के जिला अध्यक्ष भी हैं और उनके साथ युवा, प्रौढ़, हर तरह के सदस्य जो कांग्रेस से हैं यहाँ पे जुटे हुए हैं। चलिए सबसे पहले सर आपसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अग्निपथ के नाम पर नौजवानों का शोषण करना बंद करो। कौन कर रहा है शोषण? और नजदीक केंद्र सरकार जो अग्निपथ लाई है उसमें नौजवानों को 4 साल के बाद रिटायर, 4 साल के बाद अगर रिटायर होगा उसका उम्र देखिए 17 साल से 21 साल अब किया है 23 साल। 23 साल तक शादी भी बहुत सारे का नहीं होता है, शादी भी 25-30 साल के बाद होता है। तो रिटायर कर जाएगा 23 साल या 21 साल के अंदर में तो उसकी शादी भी नहीं होगी। तो सरकार तो कह रही कि जब वो रिटायर होगा तब तक उसके पास इतने पैसे होंगे कि भविष्य की नई योजना वो बना सकता है। 21,000, 23,000 और लास्ट में 28,000, यही उसके पास मंथली पैसा है। और सम्मान निधि के तौर पे भी तो उनको लास्ट में दिया जाएगा 10 लाख और 15 लाख रुपया। उससे क्या होगा? आखिर तो रिटायर करेगा। और सैनिक जो बनता है उसको बनने में 6 साल कम से कम समय लगता है, 4 साल में तो अधूरा रहेगा। और बनने के बाद 25% आप नौकरी देंगे और 75% कहाँ जाएगा? रोड पर जाएगा। तो युवाओं के साथ मजाक है, युवाओं के साथ अग्निपथ मजाक है और देश के सुरक्षा के लिए माहौल है। अच्छा, जिला महामंत्री हैं आप। सर आप सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं अजीत कुमार सिंह, मेरा मकान शेरघाटी है और गया जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री हूँ। हाथ में ये क्या लेकर बैठे हैं सर? ये पोस्टर है तानाशाही का, सरकार के तानाशाही का पोस्टर, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र कुमार जी का। नरेंद्र मोदी तानाशाह बन गए, आपके जुबानी बात करें तो कैसे? तानाशाही पूरा देश में लागू कर रहे हैं। कल का मिसाल लीजिए, छोड़िए अग्निपथ, अभी तो 2 रोज 4 रोज बीत गया। कल का मिसाल लीजिए, जो कल जीते हैं ये लोग दोनों सीट यूपी में, तानाशाही के बदौलत जीते हैं, जनता के वोट के बदौलत नहीं जीते, जबरदस्ती। तो सर किसी के विरोध का एक बड़ा पैमाना होता है वोट के हिसाब तो बीजेपी लगातार जीत की ओर बढ़ते जाती है, फिर भी विरोध भी होते जा रहे हैं। तो आखिर ये खेल क्या है, कुछ समझाएंगे? खेल तो बहुत बड़ा है, जो जनता भी जान रही है, वो आप भी जान रहे हैं, लेकिन जुबान से निकल नहीं रहा है। लेकिन अब युवाओं ने जुबान से निकालना शुरू कर दिया है, जो रोड पर आ गए हैं। अग्निपथ जो योजना है, ये नौकरी नहीं कहते हैं, योजना है। योजना का आपका आहरा बनाने का है, पानी बनाने का है, रोड बनाने का है, नाली बनाने का है। अरे ये तो नौकरी कहिए, सैनिक का नौकरी आपको देना चाहिए था युवाओं को जो बेरोजगार है। युवाओं को लालच दे रहे हैं, समझ गए? कि युवाओं को उल्टा सीधा सब गुमराह कर रहे हैं देश में, समझ गए? इनका तो हालत खराब है। महंगाई के बारे में कभी इन्होंने बोला कुछ? जब भाजपा डरती है ईडी को आगे करती है। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं उमेश प्रसाद सिंह, बिहार प्रदेश किसान कोऑर्डिनेटर। अच्छा, तो ये ईडी को आगे कैसे कर देती है भाजपा? देखिए, ये देश में ये भाजपा की सरकार जब डरती है तो ईडी को आगे करती है। इसलिए करती है कि नेशनल हेराल्ड में हमारे राहुल गांधी जी को 5-5 बार बुलाकर इन लोगों ने पूछताछ किया। इसमें पूछने के बाद जब सारा जवाब हम लोग सार्थक रूप से दे दी, हमारे नेता राहुल गांधी ने जब दिए, मुस्कुराते हुए निकले, तो हमारे नेता राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेसी डरता नहीं है, कांग्रेस के वर्कर डरता नहीं है, हम नहीं डरेंगे, चाहे मोदी जितना जोर लगा ले, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। चलिए आप किसान प्रकोष्ठ से आते हैं। किसानों का जो अभी स्थिति है भारत में, खास करके बिहार में, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, किसान का आंदोलन जब चल रहा था, ये झूठा प्रधानमंत्री ये बार बार कहते चला कि कभी ये टुकड़े टुकड़े गैंग कहा, कभी उग्रवादी कहा, कभी कुछ कहा, कभी कुछ कहा। जब सारा किसान का, ये देश का किसान, सारा किसान जब जुट करके इनके माथे पर जब चढ़ करके हमला लेके मारना शुरू किया, तो समझ लिए कि इनको बिल वापिस लेना पड़ा। हम भी गए थे दिल्ली बॉर्डर पर, मैं भी गया था।
हरियाणा बॉर्डर पे मैं भी गया था, वहाँ आंदोलन में भी था। टिकैत जी से के साथ हम लोग भी धरना पर बैठे थे वहाँ। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं सारा आंदोलन जो है शुरू तो किसान और छात्र करते और बाद में वो राजनीतिक रूप ले लेता है? देखिए, जब किसान समझ लीजिए कि आंदोलन करेगा तो किसान का बेटा ही तो समझ लीजिए नेतृत्व करता है, तो ये आंदोलन का रूप लेगा तो ये राजनीतिक से इसको जोड़ेंगे ही। अगर तो कोई आसमान से उड़ के नहीं ना आता है, वो तो किसान का है बेटा। और ये आपका कहीं ना कहीं बेटा, ये आपका कहीं ना कहीं फर्ज भी बनता है कि कोई भी ये हो आपको उसमें आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि ये आमजन की बात है। आमजन की बात। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आंखों देखे न्यूज चैनल। आप हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए आंखों देखे न्यूज चैनल। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच।